नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए केरल की वायनाड सीट से 3 अप्रैल को नॉमिनेशन फाइल किया था। नॉमिनेशन के दौरान राहुल ने एक रोड शो भी किया था जिसमें कांग्रेस का झंडा गायब था, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं राहुल के हलफनामे से एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है कि उनके पास 20 करोड़ की संपत्ति है और उनके ऊपर 18 केस भी दर्ज है। इधर राहुल पर एक और बड़ा आरोप लग रहा है कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस्तेमाल किए गए कंटेनर ट्रांसपोर्ट कंपनी का भुगतान नहीं किया है, जिसके बाद कंटेनर के जो मालिक हैं वो पुलिस में शिकायत की बात कर रहे हैं। तो कैसे मुसीबतें राहुल का नहीं छोड़ रही हैं पीछा, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। राजीव जी, स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से राहुल गांधी का हलफनामा सामने आया है, कई जानकारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी सामने आई हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो जानकारी वो ये कि 18 केस उनके ऊपर दर्ज हैं, यानी चुनाव प्रचार के दौरान ही राहुल गांधी को अदालतों का चक्कर लगाना होगा। देखिए, ये जो जानकारी सामने आई है ये चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि जो जानकारी छिपाई गई है वो चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने जो हलफनामा दायर किया, चुनाव आयोग को जो बातें बताई उसमें सच्चाई है। जो जानकारी इन्होंने पहले दी थी और इससे पहले दी थी वही जानकारी कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, 2-4-10% इधर उधर करके। तो पहले बात करते हैं संपत्ति की। उन्होंने कहा कि उनके पास 20 करोड़ की संपत्ति है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलाकर। कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है और कुछ उनके पास जमीन है, प्रियंका वाड्रा के साथ फार्म हाउस है, खेत है। ये सारी जानकारी तो उन्होंने दे दी, लेकिन क्या यही जानकारी सही है या इतनी ही जानकारी है? क्या राहुल गांधी के पास 20 करोड़ की ही प्रॉपर्टी है? ये जो सबसे पहले सामने दिख रहा है उस संपत्ति के बारे में राहुल गांधी ने तो बताया ही नहीं, और जो छिपे हुए धन है वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो सबसे पहले सामने दिखाई पड़ रही है, जिसके लिए ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये पवन बंसल जैसे कई नेताओं के साथ पूछताछ की है, उस संपत्ति का ब्यौरा राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया? और ये है 5,000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी। ये राहुल गांधी की ही कंपनी है और राहुल गांधी उसमें शेयर होल्डर हैं सोनिया गांधी के साथ। सोनिया गांधी उनकी मां है, यानी कि सोनिया गांधी की संपत्ति भी इंक्लूडेड होगी राहुल गांधी के साथ। लेकिन वो भी छोड़ दें, सोनिया गांधी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगी, लेकिन राहुल गांधी जो दे रहे हैं 38% का शेयर नेशनल हेराल्ड में। ये यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जिसके मालिक यही है। 38% इनका शेयर है उसमें। उस शेयर का वैल्यू अब क्या है? क्या वो उसी दौर की बातें सिर्फ कर रहे हैं जब ये कंपनी 50 लाख रुपए से एस्टेब्लिश हुई, जब इसने नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी खरीदी? उस समय इस कंपनी के संपत्ति का ब्यौरा भले ही 5 लाख हो या 50 लाख हो, लेकिन अभी जो ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जब इसके ऊपर इंक्वायरी होनी शुरू हुई 2012 में, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने यही पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर एक मामला दर्ज किया और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर लगाया कि कैसे इन लोगों ने एक साजिश के तहत 5,000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख रुपए में औने पौने दाम में खरीद ली और उस पर कब्जा कर लिया। देने वाला भी कांग्रेस, लेने वाला भी कांग्रेस, और उसके बाद जिसने संपत्ति पर कब्जा की वो कांग्रेस का सर्वे सर्वा। यानी कि जनता का पैसा, जो चंदे के पैसे से ये कंपनी बनाई गई थी नेहरू के समय से, उस कंपनी के ऊपर कब्जा कर लिया। तो 38% शेयर, अगर 5,000 करोड़ रुपया उसकी अनुमानित कीमत है, जो अभी मार्केट वैल्यू उसकी और भी बढ़ गई होगी, क्योंकि ये 2012 का कैलकुलेशन है, अभी का नहीं है। ये दिल्ली में जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते जाते हैं, अगर हेराल्ड बिल्डिंग की ही चर्चा करें, उसकी बात करें, तो वो कितने 100 करोड़ या 1000 करोड़ में आएगा, ये तो जानकारी ही नहीं है। मोहाली की बात छोड़ दीजिए, लखनऊ की बात छोड़ दीजिए, पटना की बात छोड़ दीजिए, जो नेशनल हेराल्ड की अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी है। लेकिन उसी में अगर 38% का शेयर
मान लिया जाए तो 2000 करोड़ से ज्यादा तो प्रॉपर्टी सिर्फ नेशनल हेराल्ड की राहुल गांधी के पास है। ये जेन्यून है जो सबकी नजर में है, लेकिन चुनाव आयोग में हलफनामा दायर करते वक्त इन्होंने केवल 20 करोड़ दिखाया। और लोग ये बात कर रहे हैं, मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि देखिए राहुल गांधी की संपत्ति जानकर हैरान हो जाएंगे। हैरानी तो तब होगी जब राहुल गांधी की सारी प्रॉपर्टी, सोनिया गांधी की सारी प्रॉपर्टी के बारे में लोगों को जानकारी होगी। यह आज की बात नहीं है। कई रिपोर्ट्स, विदेशी मीडिया की बात ये लोग करता है हमेशा। अभी पीएम मोदी को घेरने के लिए भारत के खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया, अगर कोई रिपोर्ट यूके दिल्ली में छप जाए, अगर कोई रिपोर्ट अल जजीरा में छप जाए, तो इनके पास आधार होता है कि देखिए हिंदुस्तान की मीडिया तो बिकी हुई है, वहां के मीडिया को देखिए वो हमारे बारे में लिख रहा है। उन्हीं विदेशी मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट्स थी, टाइम्स मैगजीन जैसे में छपी हुई रिपोर्ट थी, और जिसमें कहा गया था कि महारानी एलिजाबेथ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी तो सोनिया गांधी के पास है। अरबों की प्रॉपर्टी के मालकिन, वो संपत्ति के बारे में किसी को जानकारी दी जाती है। चुनावी हलफनामा में बोलते हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं 55,000 रुपया हमारे पास सेविंग अकाउंट में है, लेकिन वायनाड गए थे ये नॉमिनेशन करने के लिए। ऐसे कहेंगे हम बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, एक व्हाइट टी शर्ट अब इनका एक लोगो बन गया है, वही पहनकर चलते हैं। लेकिन क्या वो बताएंगे कि अगर पर्सनली आप गए हैं उम्मीदवार बन के कांग्रेस की तरफ से अपना नॉमिनेशन करने के लिए गए हैं, तो ये हेलीकॉप्टर से वायनाड जो गए उसका खर्च कौन उठा रहा है? आपका तो पर्सनल खर्च होना चाहिए। आपके हर चीज का पार्टी ही खर्च उठाए, ये तो नहीं होता। किसी दूसरे सांसद को देख लीजिए, क्या कोई भी सांसद नॉमिनेशन के लिए जाता है तो पार्टी उसके लिए सारी व्यवस्था करती है? मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की बात छोड़ दे, वो लोग की स्थिति अलग होती है, पद पर हैं तो उनके लिए वो सुविधाएं, वो सुरक्षा व्यवस्था होती है, निर्धारित की जाती है। लेकिन आप दिल्ली से जाते हो वायनाड और वहां हेलीकॉप्टर की सवारी करते हो, उड़न खटोले पर घूमते हो और कहते हो मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं, 55,000 रुपया रखे हुए हैं और सारा तो इन्वेस्टेड मनी है, इन्वेस्ट करके रखे हैं 20 करोड़ की संपत्ति। ये हजारों करोड़ का मालिक है और इन लोगों को भरमाने के लिए ये वहां हलफनामे में कहता है 20 करोड़ का ही संपत्ति है। ये जो तथ्य छिपाए गए हैं उस तथ्य के आधार पर चुनाव आयोग में शिकायत होगी। ये 20 करोड़ की बात सामने आ गई है। अब ये बात सामने आएगी कि आपने तो ये बता दिया कि हम शेयर मार्केट में, यूटीआई में, यहां वहां कितना इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी जो है फार्म हाउस, उसमें भी ये क्या कहा जाता है, फार्म हाउस प्रियंका वाड्रा के साथ। अगर ये फार्म हाउस खानदानी भी है तो राहुल गांधी के जो उसमें शेयर है उसमें क्या बताया जाएगा 50 साल पहले के मार्केट वैल्यू के हिसाब से अभी उसकी कीमत कितनी है ये बता दो लोगों को। कि एक प्लॉट, फ्लैट खरीदते हैं वो करोड़ में कीमत होती है, ये फार्म हाउस की कीमत कितनी है, वो तो सैकड़ों करोड़ में है। जब दूसरे लोगों का फार्म हाउस पकड़ा जाता है, ये पोंटी चड्डा का फार्म हाउस के बारे में कैलकुलेशन हुआ तो वो तो 500 करोड़ बताया जाएगा, इनके फार्म हाउस की कीमत 50 लाख ही होती है। तो ये तथ्य छिपाने की बात है। और अब ये चुनाव आयोग को देखना है कि आपने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया उस संपत्ति के ब्यौरे में ये जो अभी के मार्केट वैल्यू के हिसाब से है कि नहीं, और अभी आपने क्या क्या तथ्य छिपाए हैं। नेशनल हेराल्ड की बात तो कहनी पड़ेगी, या तो ये मान लें, क्योंकि पहले तो इन लोगों ने एक साजिश की कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो हमारी कंपनी नहीं है, ये ट्रस्ट है, एनजीओ है। जब आईटी डिपार्टमेंट ने कह दिया, जब ये बताया गया कि आपका कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, ये पर्सनल कंपनी है, ये दोनों मालिक हैं इसके, सोनिया गांधी और राहुल गांधी 76% के शेयर होल्डर, और ये लोग जो ऑस्कर फर्नांडिस जैसे लोग, ये लोगों को 12% शेयर देके टरका दिया गया कि तुम लोग भी अपना मुंह बंद रखो। तो ये स्थितियों को क्लियर करने का समय है जिसमें राहुल गांधी की संपत्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक केस मुकदमे की है उसके लिए तो राहुल गांधी को अब तैयार ही रहना पड़ेगा, 1-2 नहीं, 18 केस की जो बात की गई है वो 18 नहीं है, 18 तो एफआईआर है। उसके बाद एक केस जो जिसमें ये कन्विक्ट हो चुके हैं। अब कन्विक्शन की बात जहां तक आएगी तो एफआईआर की बात नहीं आएगी वहां,
वो तो दोषी करार दे दिया जा चुके हैं, वो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बेल पर बाहर है। उसके बाद एक और केस की बात है जिसको छिपाया गया है, और वो है पॉक्सो एक्ट के तहत दिल्ली में जो नाबालिग लड़की का रेप हुआ था, दलित लड़की का, और उसकी पहचान बता दिए थे उसके परिवार वालों की। ये हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। इनका कहना है कि वो तो सील बंद लिफाफे में है, हमें अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो जानकारी मिलेगी, वो सीधे आपके घर पे आके दिल्ली पुलिस के नोटिस आएगी, और उसके बाद इस मामले में तो आपराधिक केस आपके खिलाफ है। बच्चे, रेप पीड़िता के परिवार के बारे में जानकारी रिवील करना, इसमें तो सजा से बच ही नहीं सकते। ट्विटर पर से हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले ही इस पर चर्चा हो चुकी है, और हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि एफआईआर दर्ज करो। दिल्ली पुलिस इतना देर क्यों कर रही है? अब ये एफआईआर और उसके बाद राहुल गांधी की प्रॉपर्टी, ये दोनों रिवील जो हुआ है, उसके बाद ये जो जानकारी सामने आई है वो हैरान नहीं कर रही है। जो जानकारी छिपाई गई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने चुनावी हलफनामा में भी ये बातें क्यों छिपाई। जैसे कि सोनिया गांधी ने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में सालों तक जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी, कंट्रोवर्सी हुई, आरटीआई किए गए, उसके बाद इन्होंने सही जानकारी दी, और ये कार्रवाई का सब्जेक्ट है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस और कांग्रेस को के तथाकथित ये युवराज, ये दोनों ने पूरे देश की व्यवस्था में खलल डाला है, परेशानी पैदा की है। ये हर जगह घूमते फिरते चलते हैं। आज इनको याद आ जाता है 53 साल की उम्र में कि धान की बुआई कैसे होती है। आज याद आ जाता है जो बचपन से अभी तक 53 साल की उम्र तक दिल्ली में ही बैठे रहे, इनको करोल बाग का वो जो मोटरसाइकिल मार्केट है जो 53 साल की उम्र में पता चला कि जाकर देखते हैं कैसी स्थिति है। ट्रक ड्राइवर के साथ घूमते फिरते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनको अब पता चला कि ड्राइवरों की स्थिति कैसी होती है। ड्राइवरों का आपने जिक्र किया, यहाँ पर एक और भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी पर एक बड़ा आरोप, यहाँ पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कंटेनर इस्तेमाल किए गए थे उसका बकाया बाकी है, और वहां पर भी पुलिस पर जाने की शिकायत की जा रही है, सड़कों पर उतरा जा रहा है, काफी हंगामा हो रहा है यूपी में। कंटेनर्स मालिक की तरफ से शिकायत की जा रही है। देखिए, ये शिकायत मालिक की तरफ से भी है, एक शिकायत ड्राइवरों की तरफ से भी है जी। ड्राइवरों ने क्या किया, जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का कंटेनर था उसके कंटेनर को रोक लिया कि तुम पैसा दो, उसके बाद हम ये कंटेनर वापस करेंगे। कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की। ये ड्राइवर्स जिनके लिए राहुल गांधी इतना रो रहे थे कुछ समय पहले कि कैसे होती है ट्रक ड्राइवरों की स्थिति, ये कंटेनर की पैसे के भुगतान नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है जी। ये बोलने की कोशिश करना चाहिए कांग्रेस को कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। जो पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 71 करोड़ रुपया खर्च किया था कांग्रेस ने राहुल गांधी के ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार। ये अनऑफिशियली तो 71 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ होगा। ऑफिशियली ऑडिट में बताया कि इतना इतना पैसा खर्च किया गया, ब्लैक मनी की चर्चा नहीं है। इस बार भी कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए होंगे, क्योंकि पिछली बार ये पैदल यात्रा ज्यादा कर रहे थे, इस बार तो गाड़ियों का काफिला चल रहा था। और अब ये भी पता चल रहा है ये भाड़े की गाड़ियां जो ली थी उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। पुलिस में कंप्लेन होगा। उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश के ड्राइवर ये कह रहे हैं कि देखो ये कौन सी टुच्ची पार्टी है जो हम लोगों का पैसा खाए हुए है। ये कांग्रेस की असली पहचान है। और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी के सेंसिटिविटी, जो संवेदना होती है, ये कहते हैं हाथी के दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और होते हैं। वही स्थिति इन लोगों के पास है कि चुनाव आया नहीं कि गरीबी दिखाना शुरू कर दिए, लोगों के पास जाना शुरू कर दिए, धान के खेत में जाएंगे, मोटर मैकेनिक के पास जाएंगे, और चुनाव खत्म होते ही ये वही उड़न खटोला की सवारी करना शुरू कर देते हैं। फ्लाइट पकड़ेंगे, चले जाएंगे यूके, यूएस, थाईलैंड, बैंकॉक और कहां कहां सैर सपाटा करेंगे, अय्यासी करेंगे। उस समय गरीबी दिखाई नहीं पड़ती। तो ये कांग्रेस की असलियत है। इसलिए हलफनामे की जानकारी जो सामने आई है उसने कई सवाल खड़ा किया है, और उसके बाद हो सकता है कि ये सवाल अब एफआईआर में तब्दील हो,
शिकायत में तब्दील हो और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की जाए कि इन्होंने अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी की जानकारी चुनाव आयोग में नहीं दी है, इसलिए इनका तो सबसे पहले नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया जाए और ये स्थिति देखने को मिल सकती है। और राजीव जी, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 2024 चुनाव के मैदान में राहुल गांधी जरूर उतर गए हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में उनका विवादों में फंसना भी उनकी आदत बन चुका है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस बार अपने विवादित बयानों से कोई सीख लेते हैं या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट करके नीचे दे सकते हैं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।